नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में क्या दिया गया है ना, डेफिनेशन, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर भी होता है। तो हम लोग को रिलेट करके पढ़ना है ताकि कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट हो और ना के बराबर हो। तो पी बाई क्यू हमारा रेशनल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। दोनों में अंतर भी हम देखेंगे और फ्रैक्शन के कंसेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आगे, पी बाई क्यू फ्रैक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर 0 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 और 1 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 अगर हम लिखते हैं तो 2 के नीचे 1 है, तो ये रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो ये अंतर है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर 1 है तो वो फ्रैक्शन नहीं है, 0 है तो वो नंबर डिफाइन होगा ही नहीं। तो फ्रैक्शन में सिंपली यहाँ पे समझना है कि जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जिसका डिनोमिनेटर 0 और 1 नहीं होगा, वो हमारा फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल में दिया है 1/3, 4/7, 13/19, इस तरह से एग्जाम्पल होगा। और फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब फ्रैक्शन और अब फर्दर डिविजिबल नहीं होता है किसी भी कॉमन नंबर से, तो उस फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। या कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आगे है इंटीजर्स। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है इंटीजर का, कि जितने भी काउंटिंग नंबर है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ 0 को मिलाकर वो सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे नंबर लाइन पे जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, यहाँ से -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब है पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक का पार्ट है, जो हमारा काउंटिंग नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब है होल नंबर। होल नंबर क्या है कि जो भी नेचुरल नंबर है उसके आगे अगर हम 0 लगाते हैं, जैसे 0 से लेके जो नंबर स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, वो होल नंबर होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं? तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर के एग्जाम्पल में आ रहे हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी को हम होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर हैं, क्या वो नेचुरल नंबर है? तो ऐसा नहीं है, 0 के कारण। यहाँ पे जो 0 है ना, ये 0 के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 शामिल होता है। अगर बोल देगा कि 0 को छोड़कर, तो 0 को छोड़कर जितने भी होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से